हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को 10th क्लास का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। इट्स द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँगा इंडिकेटर्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स कि ये इंडिकेटर्स है क्या मतलब होता है इंडिकेटर्स का। जैसे आप लोग कभी रेड लाइट पे जाते हैं, आप वहाँ देखते हैं कि अगर लाल कलर होता है तो आप रुक जाते हैं, ग्रीन कलर होता है आप चले जाते हैं। इसका मतलब वो आपको इंडिकेट कर रहा है, कलर से आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ भाई रेड कलर है तो हमें आगे नहीं जाना है, और ग्रीन कलर है इसका मतलब हमें आगे चले जाना है। वैसे स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स हैं, हमारे नेचर में जितने भी कंपाउंड्स हैं, हम लोग उसको 3 कैटेगरी में डालते हैं। जो चैप्टर का नाम है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो ये 3 कैटेगरीज में जो हम लोग कंपाउंड्स को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, इन कंपाउंड्स को हम लोगों ने एक 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक कैटेगरी एसिड, एक बेस और एक सॉल्ट। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एसिड है, कोई बेस है या कोई एक सॉल्ट है। तो इस चीज को पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट्स इंडिकेटर्स को। इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं और बताते हैं कि हाँ भाई ये एसिड है, ये बेस है या ये सॉल्ट है। ये अपने अंदर कलर चेंज करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज इंडिकेटर, तो इंडिकेटर एक डाई है जो अपने कलर को चेंज करके एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये क्या है? इट इज अ डाई विच चेंज कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। ये एक तरीके का डाई है जो एसिड और बेस में अपने कलर को चेंज करता है बच्चों। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, एसिड में कुछ और कलर देगा, बेस में कुछ और कलर देगा। नाउ द क्वेश्चन इज इंडिकेटर्स होते कितने तरीके के हैं? तो बच्चों इन इंडिकेटर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी हम लोग बनाते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की, जो नेचर से मिलता है। नेचर माने प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है, उसे हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर होता है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो कि मैनमेड होते हैं, हमने बनाए हुए हैं एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। वो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, नेचुरल इंडिकेटर्स में आपको 3 पढ़ने हैं। एक पढ़ना है टर्मेरिक, एक आपको पढ़ना है रेड कैबेज, और एक आप लोगों को पढ़ना है लिटमस पेपर। ये हो गए आपके 3। इसमें सिंथेटिक्स में आपको 2 ज़्यादातर पढ़ने होते हैं। एक पढ़ना है बच्चों आपको मिथाइल ऑरेंज, और एक है फिनोल्फथैलीन। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं इन इंडिकेटर्स के बारे में और इनके कलर्स को लेके। तो चले स्टूडेंट्स, अब जानते हैं इन सब के कलर्स के बारे में, जो इंडिकेटर्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। सबसे पहला जो नेचुरल इंडिकेटर्स मैंने यहाँ शो किया है टर्मेरिक, हल्दी, जो येलो कलर का होता है। मार्केट से कभी भी आपने लिया हो तो येलोइश कलर का ये टर्मेरिक है। कई रिलेटेड इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो आपने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन रखी है, व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है, और आप स्कूल गए हैं लंच लेके, और सब्जी आपके कपड़ों में गिर जाती है। जब मम्मी उसको वॉश करती है तो वो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन अपीयरेंस देता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं रेडिश ब्राउन अपीयरेंस क्यों आ रहा है? ये रेडिश ब्राउन अपीयरेंस इसलिए आता है बच्चों क्योंकि जो सोप होता है, जो साबुन होता है, वो बेस होता है, और बेस कभी भी हल्दी से रिएक्ट करेगा
तो वो अपना कलर रेडिश ब्राउन कर लेगा। इसका मतलब आपको पता चल गया, कभी भी अगर हल्दी रेडिश ब्राउन होगा आप समझ जाओगे कि वो आपका एक बेस है। मतलब बेस से कभी भी हल्दी रिएक्ट करेगा, बेस से कभी भी टर्मेरिक रिएक्ट करेगा, इसका मतलब वो कलर कैसा दे देगा, रेडिश ब्राउन दे देगा, लेकिन एसिड में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई थिंक क्लियर होगा स्टूडेंट कि इंडिकेटर्स का पहला नेचुरल इंडिकेटर्स हमने पढ़ा वो है टर्मेरिक, जो एसिड में तो कोई खास चेंज नहीं देता लेकिन बेस में रेडिश ब्राउन कलर देता है। दूसरी तरफ हमारे पास है रेड कैबेज, लाल कलर का पत्ता, जैसे पत्ता गोभी वगैरह होता है वैसे एक रेड कैबेज होता है बच्चों। रेड कैबेज लाल कलर के इसके पत्ते होते हैं। उन पत्तों को अगर आप एसिड में डालेंगे तो वो रेड ही रहेगा, लेकिन उन्हीं पत्तों को अगर बेस में डालेंगे तो जो पत्ता है आपका थोड़ा सा ग्रीनिश अपीयरेंस देने लग जाएगा। जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि रेड कैबेज एसिड में तो रेड ही रहता है लेकिन बेस में थोड़ा सा ग्रीन कलर का अपीयरेंस देता है बच्चों। उसके बाद आगे हम लिटमस पेपर पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नेचुरल इंडिकेटर्स है जो एक प्लांट से निकाला जाता है जिसका नाम है लाइकेन। लाइकेन सबने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है फंगस और रूट्स का। तो बच्चों वही यहाँ पर है कि लिटमस पेपर को एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसका नाम होता है लाइकेन, जो एक न्यूट्रल कलर आपको पर्पल देता है। और जब भी एसिड में डालेंगे तो ये आपको रेड कलर देगा, जब भी बेस में डालेंगे तो ये आपको ब्लू कलर का देगा। और मार्केट में आपको 2 तरीके के ऐसे लिटमस पेपर अवेलेबल होंगे, लाल कलर के और ब्लू कलर के। तो कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट कि अगर मेरे पास एक रेड कलर का लिटमस पेपर है, एक रेड कलर का लिटमस पेपर है और इस रेड कलर के लिटमस पेपर को एसिड में डालूंगा तो मुझे पता है कि एसिड में वो लाल होता है, तो लाल तो पहले से ही है, लाल तो पहले से ही है, तो अगर आप एसिड में डालोगे तो रेड ही रहेगा। लेकिन आप इस रेड लिटमस पेपर को अगर आपने बेस में ऐड किया तो बच्चों ये रेड लिटमस पेपर आपको ब्लू कलर देना शुरू कर देगा। मतलब लाल कलर का लिटमस पेपर है, लाल कलर लिटमस पेपर है, इस लाल कलर के लिटमस पेपर को आप एसिड में डालेंगे तो अपने आप ही वो ब्लू कलर का हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही बच्चों आपके पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, एसिड में डालते ही ये लाल हो जाएगा लेकिन बेस में ब्लू का ब्लू ही रहेगा। तो बच्चों क्या सीखा हमने? सीखा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं। एसिड को देख के कुछ और कलर होता है, बेस को देख के कुछ और कलर होता है, उसे कहते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स होते हैं 2 तरीके के, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एक जो प्लांट एनिमल से निकाल रहे हैं, एक है जो कि हम लोग मैनमेड बना रहे हैं। प्लांट एनिमल से निकालने वाले ये 3 इंडिकेटर्स आपके सिलेबस में हैं, एक है टर्मेरिक, एक आपका रेड कैबेज और एक है आपका लिटमस पेपर जिसमें हमने डिस्कशन किया। आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अब हम अपना थोड़ा सा डिस्कशन सिंथेटिक इंडिकेटर्स से लेके चलेंगे जिसमें 2 पढ़ने हैं, एक है मिथाइल ऑरेंज और एक है फेनोल्फथैलीन। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेके। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगले 2 और इंडिकेटर्स पे आ गए हम लोग। ये है इस बार सिंथेटिक इंडिकेटर्स जिसमें 2 इंडिकेटर्स हम लोगों को पढ़ने हैं, एक है मिथाइल ऑरेंज और एक है फेनोल्फथैलीन। बोथ आर द मैनमेड स्टूडेंट, इसलिए नाम ही है इसका सिंथेटिक इंडिकेटर्स। मिथाइल ऑरेंज बच्चों, ऑरेंज इसलिए इसका न्यूट्रल कलर है ऑरेंज। जो न्यूट्रल कलर का मतलब होता है बच्चों जब आपने ना तो उसके अंदर एसिड डाला है ना तो आपने उसके अंदर बेस डाला है, तब जो कलर है उसको कहा जाता है उसका न्यूट्रल कलर। क्या कहा जाता है उसका? न्यूट्रल कलर। तो बच्चों यहाँ पे मैंने शो किया है ये ऑरेंज कलर का होता है। तो मार्केट से आप कभी मिथाइल ऑरेंज लोगे तो वो आपको ऑरेंज कलर का दिखेगा। आपके घर में कहीं एसिड पड़ा है उसमें मिथाइल ऑरेंज को डालोगे तो उस एसिड में जाते ही वो रेड कलर का हो जाएगा। आपके घर में बेस पड़ा है, मिथाइल ऑरेंज डालोगे अपने आप ही उसका कलर येलो हो जाएगा। तो इसे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मिथाइल ऑरेंज आपका ऑरेंज कलर का होता है जब उसमें कोई एसिड बेस नहीं डाला जाता। जैसे उसमें एसिड की ड्रॉप डालोगे तो वो आपका रेड कलर का हो जाएगा, जैसे बेस की ड्रॉप डालोगे तो येलो हो जाएगा। कुछ यही कहानी फेनोल्फथैलीन की भी है। मार्केट से लाए कुछ कलर ही नहीं होगा, बिल्कुल पानी की तरह कलरलेस। और अगर आपने एसिड की ड्रॉप डाली तो भी वो कलरलेस ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके अपने कलर में। लेकिन बच्चों जैसे ही आप बेस डालेंगे तो ये कलर उसका कैसा हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा। तो एक बार रिकैप करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट की इस पहले लेक्चर को। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं एसिड और बेस में। इंडिकेटर किस तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं स्टूडेंट। एक है आपका नेचुरल इंडिकेटर, एक है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं बच्चों जो कि
हम प्लांट्स एनिमल्स स्टार्ट करते हैं। 3 हमें पढ़ने थे, रेड कैबेज, लिटमस पेपर एंड टर्मेरिक। तीनों को देखा हमने कि कैसा कैसा कलर एसिड और बेस में रहता है। दूसरा हम लोग आ गए सिंथेटिक इंडिकेटर्स में, जिसमें 2 कैटेगरीज पढ़नी है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथैलीन। आई थिंक आप सबको क्लियर होगा इस इंडिकेटर्स के बारे में। अगली क्लास में बस सेकेंड लेक्चर हम लोग लेंगे, तो मैं आपको वहाँ पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बाद एसिड के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करूँगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स।